क्या चीज़ें अभी सिर्फ मीटिंग्स में प्रपोज की गई हैं लेकिन वो कंफर्म नहीं है। सबसे पहली बात, पीएमडीसी की तरफ से एक चीज़ 100% कंफर्म की गई है, वो ये है कि एमडीकैट देने के लिए अब आपको जुवेनाइल कार्ड या फिर सीएनआईसी का बना होना बिल्कुल ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ बे फॉर्म है या बी फॉर्म जिसको हम बोलते हैं, उससे आपका काम नहीं चलेगा। अगर तो आप 18 ईयर्स प्लस हो या 18 ईयर्स आपकी एज है तो आप अपना फ़ौरन से पहले सीएनआईसी कार्ड ज़रूर बनवाओ। अगर आप 18 प्लस नहीं हो तो आप अपना जुवेनाइल कार्ड या स्मार्ट कार्ड जिसको बोलते हैं वो ज़रूर बनवाओ, क्योंकि बी फॉर्म या बे फॉर्म की बेस पे आप लोग अपना एमडीकैट अटैम्प्ट नहीं कर सकते, इवन आप एमडीकैट के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते। एमडीकैट 2026 16 अगस्त को कंडक्ट करवाया जाएगा या फिर नहीं। सबसे पहली बात तो पीएमडीसी की तरफ से ऑफिशियली कोई नोटिस नहीं आया कि एमडीकैट 2026 16 अगस्त को कंडक्ट करवाया जाएगा, लेकिन पीटीवी के चैनल पर ये न्यूज़ शेयर की गई है कि एमडीकैट 2026 16 अगस्त को कंडक्ट करवाया जाएगा। अब दूसरी बात ये आती है कि एमडीकैट तब कंडक्ट होगा जब सारे बोर्ड एग्ज़ाम्स के जो पेपर्स हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, वो एंड हो चुके हैं। अब एमडीकैट के लिए फिर भी क्या हमारे पास डेट है, क्या टाइम का क्राइटेरिया है? एमडीकैट अगस्त के मिड में या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक में कंडक्ट करवाया जाएगा, ये बात अभी तक कंफर्म है। एमडीकैट 2026 का एग्रीगेट फार्मूला क्या होगा? नेशनल स्टैंडिंग कमेटी ऑन हेल्थ ने कुछ प्रपोजल्स दिए हैं, लेकिन एमडीकैट के एग्रीगेट के बारे में अभी तक कोई भी चीज़ 100% कंफर्म नहीं है। अब हम लोगों ने देखना है बेसिकली प्रपोजल्स क्या है। एक प्रपोजल ये दिया गया है कि 80/20 यानी कि 80% जो है वो एमडीकैट की रेशो होगी और 20% एफएससी की। फिर एक और प्रपोजल ये दिया गया है कि एमडीकैट की जो टोटल एग्रीगेट फार्मूला उसमें 10% हम लोग इंटरव्यू को शामिल कर दें। लेकिन इंटरव्यू के बारे में क्या, इंटरव्यू का जो डिटेल थी मैंने बताया था, इसके क्या इंपैक्ट्स होंगे वो मैं अपनी पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। इसके अलावा अभी तक हमारे पास जो फार्मूला वैलिड है या जो एग्रीगेट फार्मूला काउंट किया जाएगा वो यही है कि एमडीकैट में 50% जो है वो एमडीकैट के मार्क्स होंगे, 40% आपकी एफएससी होगी और सिर्फ 10% जो है वो आपके मैट्रिक के मार्क्स काउंट किए जाएंगे। अभी तक यही एग्रीगेट फार्मूला है। जब कोई कंफर्म फार्मूला आएगा तो हम आपके साथ शेयर कर देंगे। एमडीकैट की 3 ईयर वैलिडिटी पॉलिसी अभी भी बरकरार है। एमडीकैट की ये जो पॉलिसी है ये पीएमडीसी एक्ट 2022 का पार्ट है और इसको चेंज करने के लिए एक पूरे पार्लियामेंट्री प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। अब एमडीकैट 2024, एमडीकैट 2025 और आने वाले एमडीकैट 2026 तीनों सालों पर ये जो पॉलिसी है, इतने स्टूडेंट्स के लिए ये पॉलिसी फिर भी जारी रहेगी और अभी ये पॉलिसी ख़त्म नहीं की गई, तो 3 साल के लिए ये जो पॉलिसी है ये इसी तरह कंटिन्यू रहेगी। अब पाकिस्तान में जो बोर्ड एग्जाम्स हैं, मोस्टली जो बोर्ड एग्जाम्स हैं वो जुलाई के एंड पे जाकर ख़त्म हो रहे हैं। अगर जुलाई के एंड पे बोर्ड एग्जाम्स ख़त्म होते हैं और एग्ज़ाम अगस्त में होता है तो उन स्टूडेंट्स का क्या कसूर है जो इतने अरसे से तैयारी कर रहे हैं, तो वो अपने एमडीकैट के लिए प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। अगर एक बच्चा सेकेंड ईयर की तैयारी कर रहा है तो वो आखिरी 1 महीने में या फिर कोई आधे महीने में वो पूरी फर्स्ट ईयर की बुक्स को किस तरह से रिवाइज कर सकता है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इस तरह जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं उनके जो मार्क्स हैं वो ज़ाहिर है कम आएंगे जब उनकी तैयारी नहीं होगी, और रिपीटेड स्टूडेंट्स के मार्क्स ज़्यादा आएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास ज़्यादा टाइम था और फ्रेशर स्टूडेंट्स जो है वो फर्स्ट ईयर को प्रिपेयर ही नहीं कर पाएंगे। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए एटलीस्ट आपके 3 मंथ्स तो रिक्वायर्ड होते ही हैं, जो हमेशा से हम लोग देखते आ रहे हैं कि एमडीकैट को प्रिपेयर करने के लिए 3 मंथ्स रिक्वायर्ड होते हैं। लेकिन अगर आपको 1 मंथ से भी कम टाइम मिलता है तो आप उसमें पूरी फर्स्ट ईयर, पूरी सेकंड ईयर, पूरी एफएससी किस तरह से रिवाइज कर सकते हो। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को ये नहीं कह रही आप किसी भी इदारे के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करो, लेकिन आप लोग एप्लीकेशन दे सकते हो। एक बहुत ही अच्छे तरीके से एक ईमेल लिख सकते हो, प्रोफेशनली एक एप्लीकेशन दे सकते हो, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आपका एमडीकैट जो है वो एटलीस्ट सितंबर तक डिले करवा दिया जाए। अभी एमडीकैट की जो डेट है 16 अगस्त वो कंफर्म नहीं है, लेकिन पीटीवी न्यूज़ पर ये शेयर की गई है। सिलेबस हम एमडीकैट 2025 वाला ही फॉलो करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगी, जो भी ऑफिशियल और ऑथेंटिक न्यूज़ होगी, वो हम आपके साथ हमारे व्हाट्सएप चैनल पर शेयर करेंगे। सो मेक श्योर करो आपने हमारा व्हाट्सएप चैनल ज़रूर ज्वाइन किया हुआ है। तमाम फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए हम लोग एक स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं। स्कॉलरशिप टेस्ट बिल्कुल फ्री है, इसकी कोई फ़ी नहीं है, लेकिन आप लोगों ने इस टेस्ट में अपीयर ज़रूर होना है, इस टेस्ट को ज़रूर देना है। इससे आप लोग स्कॉलरशिप विन कर सकते हो। आप अप टू 100% स्कॉलरशिप जो है वो बिल्कुल फ्री में आप एमडीकैट की तैयारी कर सकते हो हमारे प्लेटफॉर्म से, जहाँ से पहले ऑलरेडी पिछले 2 सालों में बहुत से स्टूडेंट्स ने अपना एमडीकैट क्लियर किया और वो पाकिस्तान की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं। स्कॉलरशिप टेस्ट में आप लोगों ने अपीयर किस तरह से होना है, उसको ज्वाइन किस तरह से करना है, आपने सिंपली हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें कांटेक्ट करना है। वहाँ से हम आपको एक फॉर्म शेयर करेंगे, फ्री में आपने उस फॉर्म को फिल करना है और स्कॉलरशिप टेस्ट आप लोगों ने ज़रूर देना। बहुत ही शॉर्ट टेस्ट होगा, लेकिन उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आप
कि तैयारी कैसी है, आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है। हमारी टीम, मैं, आपको, सब लोग मिलकर आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड करेंगे और आपको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए वो सारा कुछ हम आपको बताएंगे। सो मेक श्योर करो कि आप स्कॉलरशिप टेस्ट में ज़रूर अपीयर हो रहे हो। इसी वक्त अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है उसको ज़रूर फिल करें।